मम्मी गीता जी, हाँ कोई नहीं, करा लो करा लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, आप बड़े हो, गीता तो छोटी है आपसे। हाँ कोई नहीं, ताई जी बड़े हैं, सरपंच है, कोई गल नहीं, बड़े तो है ना। तिलक लगाओ बेटा। नाइन्थ वाली लड़कियों को आ जाओ गीता। आ जाओ आगे, आ जाओ ना, नया के साथ नया साल ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप किधर खड़े हो जाएंगे, किधर खड़े क्या सारा कुछ काम। अपने बच्चे कहाँ हैं ना, वो जो बच्चा उठे ना, अब तू हट। आ जाओ आपने तो कराएंगे चीफ गेस्ट आप हो। हाथ उठाओ आगे से। जसवंत नाटक नामक करा जाए। की बात है तो हम चाहते हैं हमारी जितनी भी बेटियां जो हमारे सामने बैठी है वो किसी न किसी दिन एक किसी भी क्षेत्र में सबसे होनहार और बढ़िया बनकर वो भी रोल मॉडल बने, और आपको भी गर्व और अपने आप में मान हो कि हाँ मैं भी पढ़ लिख कर मैंने मेरे घर का खुद का गांव का नाम रोशन किया है। मैं भी अनुसरणीय हूँ, मैं भी अनुकरणीय हूँ, मेरा भी दूसरे लोग अनुकरण करेंगे। तो ऐसी प्रतिभा, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए रोल मॉडल के लिए। तो आज की हमारी जो बेटी नेहा है वो विद्यालय में पहुंची है, आप बच्चों को अपने जीवन के मधुर अनुभव बताएगी। हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है, हर किसी कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लंबा संघर्ष होता है। किसी का जीवन उठा के देख लीजिए आप, संघर्ष का नाम ही जीवन है। माँ बाप, उनका जीवन भी तप के समान होता है।
आप विद्यालय में अध्ययनरत रहते हैं, माँ है वो घर पर आपके कार्यों के लिए वो अध्ययनरत लगाओ कि वो सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों की सेवा में आप को पढ़ने लिखने का सुअवसर देने के लिए हर समय वो खटती रहती है, हर समय वो संघर्ष करती रहती है। तो साथ में आई हुई मातृशक्ति हम नेहा की माता जी को भी प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है, इतना होनहार बनाया है कि आज वो विद्यालय में रोल मॉडल के रूप में चुनकर आई है और अपने जीवन में भी वो एक उच्च आदर्श स्थापित करेंगे और इसके साथ साथ जीवन में जो भी उनके उद्देश्य है, जो भी उनका अचीवमेंट गोल है वो पूरा हो। हम परमपिता परमात्मा से यही कामना करते हैं कि वो जीवन में है वो अपनी उपलब्धियों ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय की आज 3 बेटियां, खड़े हो जाओ बेटा, एक बार शक्ल दिखाओ इन सबको। बबीता डॉटर ऑफ मंगल सिंह, इसने वहाँ जाओ, वहाँ चल जाओ। 2021-22 में 10वीं कक्षा में टॉप किया है। बेटी के लिए जोरदार तालियां। ये रुकना रुकना रुकना। डॉटर ऑफ करमवीर, इन्होंने 10वीं और इसके साथ साथ +1 हमारे विद्यालय में पहला बैच की होनहार स्टूडेंट रही है। इन्होंने विद्यालय में फर्स्ट पोजीशन वो प्राप्त की है। इसके लिए जोरदार तालियां। ये बड़ा मान सम्मान और गौरव का विषय है कि आज नेहा के साथ साथ ये बेटियां भी सम्मानित हो रही है। तो आप सभी को इनसे प्रेरणा लेनी है कि आप भी क्या है जीवन में अच्छा प्रदर्शन करें। शिक्षा के साथ साथ आपका व्यवहार हर जगह वो बड़ा शालीन होना चाहिए। अच्छी एजुकेशन तो आपको ग्रहण करनी है, इसके साथ साथ अच्छे संस्कारों को भी ग्रहण करना है। अगर आप अच्छे संस्कार ग्रहण करोगे तो शिक्षा तो अपने आप ही आपको आ जाएगी। और तीसरी हमारी बेटी सकीना, डॉटर ऑफ राकेश, इन्होंने 10वीं में और +1 में 2nd पोजीशन हासिल की। हम 2nd नहीं कह सकते, बिल्कुल ही बहुत ही कम नंबरों का इनका डिफरेंस रहा है और हम इनसे उम्मीद भी लगाते हैं कि इनमें +2 में ऐसा कंपटीशन हो कि दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर आए। हमें पूरी उम्मीद है हमारी, क्योंकि बड़ी दोनों होनहार बेटियां हैं। वैसे तो +2 के लड़कियां मोस्ट ऑफ बहुत अच्छी है, लेकिन ये उनसे भी बढ़कर, सारे बच्चे बहुत बढ़िया है, लेकिन हम इनसे उम्मीद लगाए हुए हैं विद्यालय प्रांगण की ओर से कि ये +2 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये हम चाहते हैं कि बोर्ड में भी इनका कोई पोजीशन आए, ये हमारी इनसे उम्मीद है। तो इसके लिए दिन रात मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़े। संघर्ष जरूरी है, मेहनत जरूरी है। परेशानियां जीवन में साथ साथ चलती रहती हैं। उन परेशानियों में, उन विकट परिस्थितियों में भी जो डटकर मेहनत करता है, जीत उसी की होती है। तो हमें बहुत अच्छी लगन के साथ तैयारी करनी है और +2 में बहुत अच्छे नंबर लेकर है वो गांव का, अपने परिवार का, खुद का नाम है वो रोशन करना है। हम परमपिता परमात्मा से यही कामना करते हैं कि इन बच्चों को जो इनकी उम्मीद है, ये बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है। बिटिया इसी प्रकार है वो जीवन में आगे बढ़ती रहे, मान सम्मान है वो मिलता। हमने इनको सम्मानित किया है। हम उम्मीद लगाते हैं परमपिता परमात्मा से। रोल मॉडल है। ज्योति पहले रह चुकी
चुकी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। पता है तुम्हें? नहीं पता होगा। बस ये तो बच्चे हैं। मॉडल रह चुकी है, तो इन दोनों की एक फोटो हो जाए, बाकी सब हट जाओ। हम नहीं है रोल मॉडल तो आज अस्मिता हमारे बच्चे Thank you, respected principal ma'am and other teachers for giving such a great opportunity. And also thanks to our village सरपंच। जैसा कि आप जानते हैं, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो हमारे माता पिता को बहुत खुशी होती है। जब वो बच्चा कोई भी एक एक्टिविटी करने लगता है, लाइक बोलने लगता है या चलने लगता है, तो हमारे माता पिता की खुशी डबल हो जाती है। परंतु उनके मन में एक बात उत्पन्न होती है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में सरवाइव कैसे करेगा। तो उसके लिए शिक्षा ही एक ऐसा एकमात्र विकल्प है जिसके द्वारा हम अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की कामना कर सकते हैं। तो इस कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको 3 कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगी और आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ये है, उनमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जो पूरा साल मौज मस्ती करते हैं लेकिन एग्जाम्स के टाइम पर ही पढ़ते हैं। वो स्टूडेंट पास तो हो जाते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। सेकंड कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगी, वो स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई से डर लगता है। वे सोचते हैं कि वो पास होंगे ही नहीं, इसलिए वे पहले ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन उनका ऐसा करना बहुत गलत है क्योंकि पेशेंस और हार्डवर्क से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो उन्हें लगातार निरंतर चलते रहना है, रुकना नहीं है, हार्डवर्क करते रहना है। थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं और सफल भी हो जाते हैं और स्कूल में टॉप करते हैं। तो आपको सोचना है कि आप कौन सी कैटेगरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको थर्ड कैटेगरी का हिस्सा बनना है और सफल होना है, मेहनत करते रहना है। एक बात मैं गोल पे बात करना चाहूँगी कि कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा पढ़ाई में होता है तो हमें पढ़ना ही नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि आपका कोई गोल ही नहीं है। आप सोचते ही नहीं है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। मान लीजिए आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, सीधा सीधा चलते जाइए, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पहुँचना है। जब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पहुँचना है तो आप जिंदगी भर चलते रहिए, आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या बनना है, आप पढ़ते रहिए, आप सफलता के निकट नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। जब आप सोच लेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है तो आप उसके लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे। आप उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। फिर आपके पेरेंट्स को या टीचर्स को आपको फोर्स करने की नीड नहीं होगी कि आपको आज पढ़ के आना है। आप खुद से सब एफर्ट्स लगाने शुरू कर देंगे। एक बात मेन पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत इजी कर दिया है। टेक्नोलॉजी से आप मेरा मतलब समझ ही रहे होंगे कि मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में बात कर रही हूँ, जिससे हम एडिक्टेड होते जा रहे हैं। हमें अगर सोना है तो हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए, अगर हमें उठना है तो हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए। कोविड में मोबाइल फ़ोन के हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए क्योंकि हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन थे, जिससे हमने स्टडी से ध्यान हटा दिया। क्योंकि हमें पता ही था कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हैं तो हमें पढ़ने की इतनी नीड नहीं है, जिससे फ़ोन से हम एडिक्टेड होते गए। लेकिन उस एडिक्शन को हमें छोड़ना है, वो छोटा हो या बड़ा हो, फ़ोन का एडिक्टेड नहीं होना है। आप बुक्स के एडिक्टेड हो सकते हैं, बुक्स के एडिक्टेड हो जाइए, आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। पर आप फ़ोन के एडिक्टेड हो गए तो आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप फेसबुक चला लीजिए, आप व्हाट्सएप चला लीजिए, इंस्टाग्राम, ये सोर्स के इनकम नहीं है। आप एक बार नोटिफिकेशन चेक करेंगे, उसके बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आप अपने ब्राइट फ्यूचर की कामना कर सकते हैं। मैं लास्ट में 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। Thank you so much.
आज की मैन ऑफ द मैच मुख्य अतिथि प्यारी बेटी नेहा, इसके मम्मी पापा, इसके परिवार के सदस्य, सरपंच श्रीमती गीता रैलन, उनके साथ आए हुए मौजूद व्यक्ति, सभी स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का विषय क्या था? रोल मॉडल। और ये दलवीर जी ने आपको अच्छी तरह से बताया है कि रोल मॉडल का मतलब क्या है, सबकी समझ में भी आ गया है। तो जब नेहा को हमने इनवाइट करा तो इसके भैया हैं विकास सरपंच, जो तुम जानते हो, तो कहती भैया मैं कैसे बोलूँगी। आज जो इस लड़की ने बोला है ना, सच में सैल्यूट करने को दिल आगे तो बढ़ाओ, कोशिश तो करो, सब हो जाता है। क्योंकि हमने तो ये सोच रखा है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी ही क्या जल्दी है, अभी देना है। जो मतलब उस दिन ये इसको हिचक सी हो रही थी कि भैया मैं कैसे बोलूँगी, लेकिन इतना अच्छा हमारे बच्चों को नेहा बिटिया ने प्रोत्साहित किया है, अच्छे संस्कार हैं। इससे पता चलता है कि माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी है। और जो इन्होंने क्वालिफिकेशन है इनकी MSc कर चुकी हैं और ये B.Ed कर रहे हैं। तो बेटा ये रोल मॉडल जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाया गया है, ये विशेषकर लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ये तो तुम समझते ही हो कि हमारे यहाँ लड़कों को पहले पढ़ाया जाता था, लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। बोले घर का काम करेंगे, ब्याह कर देंगे इनका, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखो मैं रिटायर होने वाली हूँ, 58 साल की मैं होने वाली हूँ। तो कब पढ़ाई करी होगी मैंने 80 में मैट्रिक करी है। मेरे मम्मी पापा दोनों अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने हमें पढ़ाया, क्योंकि धीरे धीरे जागृति आ रही है। लेकिन गांव में अभी कमी है, विशेषकर सरकारी स्कूल है गांव में स्थित है। तो तुम जैसों को जागृत करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चाहे ये लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वो भी लड़कियों के लिए था, जो छुट्टियों में हमने करा था, सरपंच मैडम आई थी। और अब ये वाला रोल मॉडल प्रोग्राम है, ये भी विशेषकर लड़कियों के लिए, कि हमारे घरों में अभी भी है। घर में कुछ ऐसा करते हैं कि खाने पीने को पहले बेटे को दे देते हैं, फिर सब्जी कम हो गई तो वो बेटी को दे देते हैं। उसको लेने हैं तो उसको जूते 5000 के दिलवा देंगे, गुड़िया को कह देंगे तू तो 500 वाली। तो ये कमी शहरों में तो काफी हद तक दूर हो चुकी है, लेकिन गांव में अभी भी है। तो धीरे धीरे जागृति लाने के लिए ये जो काम है सौंपा गया है हम लोगों को। स्कूलों में विशेषकर प्रिंसिपल्स, BO, DO, टीचर्स, इन सब की जिम्मेवारी ये लगाई गई है कि जागृति फैलाएं आप। तो ये जागृति फैलाने के लिए बुलाते तो हम सबको हैं, लेकिन स्कूल में आते कम है लोग। हमारे पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, PTM पे आते नहीं हैं। तो बहुत मतलब मन में इतनी खुशी हो रही है कि शायद ऐसा हमारा कोई टीचर भी है जो ना बोल पाए इतना अच्छा, जितना इस गुड़िया ने आप लोगों को बिल्कुल गागर में सागर। अब लग रहा है कि इनको चुनने में हमने कोई गलती नहीं। बाकी अभी ये अपने आशा वर्कर भी आए हुए हैं, इन लोगों का भी आपके सामने रहेगा कुछ विचारों का आदान प्रदान, और कोई समस्या होगी तो आप इनको बताओगे भी सही। बाकी गाँव वालों से मैं विशेषकर जो आए हुए हैं, हमारी तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि शनिवार को इन लड़कियों को या लड़कों को अलग से हम कुछ ना कुछ ऐसा कुछ विशेष बताएं जो इनके आने वाले जीवन में जो है इनको कामयाबी दिलाए। अभी भी इन लोगों की जो स्पीच रहेगी वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही रहेगी, तो जेंट्स को बाहर भेज देंगे। तो विशेषकर तुम्हारी जो भी समस्याएं होंगी, चाहे नेहा मैडम, चाहे आशा वर्कर हैं, किसी भी मामले में किसी भी टॉपिक पे आप कुछ भी पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में हम लोग तो हैं ही, आप फिर भी कहोगे तो फिर भी नेहा को दोबारा बुला सकते हैं, इनको भी दोबारा बुला सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या। बाकी मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँ, जितना दलवीर जी आपको बता रहे हैं, मेरे बच्चे इतने ज्यादा आगे बढ़े कि वो उनके साथ बैठकर सम्मानित हों।